लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु बहुत बुरा समय, इस समय में हम लोग को इस जूम मीटिंग में मिलने के लिए ये सुंदर समय हम लोग को दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। मेंबर जितना भी आज जूम मीटिंग में अटेंड हुए हैं, सबको पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित करना, सबको आशीष देना, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा से भरपूर मिले और हमारे आने वाले समय में हम लोग तो तुम्हारे इच्छा अनुଯାयी, तुम्हारे परिकल्पना अनुଯାयी हम लोग चल सके। हमारे सारी वीकनेस, सारी कमियों को दूर करके तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को शक्तिशाली बना के इस दुष्समय में हम लोग को समर्थ बनाना, ताकि हम लोग आत्मा के द्वारा हमारे जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी इस दुनिया को बताना है, वो हम लोग कर सके। प्रभु हमारे सारे पापों की क्षमा करना। इस मीटिंग का अंत तक हमारे साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को परिचालना करना। हम इस प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पास्टर मरक जी। आज में ये दोबारा हो गया है, नहीं 3 बार हो गया ना, जब ट्राई किया है 3 बार हो गया है। आज में परमेश्वर ने मौका दिया है, हम लोग के साथ आ पाया है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर के ये भी हम लोग देख पाया है, लेकिन उसका चेहरा बहुत अलग है। बीमार है क्या, थोड़ा मोटा लग रहा है अभी। ब्रदर विशाल राय, फिर हम लोग का पास्टर, सीनियर पास्टर फिर अभी आया है आज में, तो उससे हम लोग वचन सुनेगा। पास्टर एलेसा, सिस्टर मोई और उसका मम्मी, राजेश का घर से भी, रंजित दा के घर से भी, सिस्टर दोमी और सीमा का परिवार भी हम लोग देख पाया है। अंति धनु का परिवार लोग, सबको हम फिर इकट्ठा पाया है। अभी हम लोग वर्शिपिंग करेंगे आज में। तो हम लोग का वर्शिप लीडर राजेश का घर का तरफ से होगा। 2-3 सॉन्ग्स हम लोग गीत सुनेगा। अभी हम लोग उन लोग को समय देते हैं, और अच्छा से वर्शिपिंग को ज्वाइन करने के लिए हम लोग को भी अपने जगह पर गीत गाओगे उन लोग जो क्या है, लेकिन हम लोग का ऑडियो को थोड़ा कम करने से वर्शिपिंग अच्छा से हम लोग सुन पाएंगे। राजेश दा को हम समय देते हैं, आप लोग शुरू कर सकता है। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। यीशु ने धन्यवाद देते हैं सब सारे गुवाहाटी कलीसिया को। आज हमारे बीच हमारे पास्टर जो लाल कला वो भी आए हैं, धन्यवाद देते हैं उनको भी, और हमें समय देने के लिए, वर्शिप के लिए। तो आज हमारे घर में जून, दीपिका और मेरे परिवार, उनके बेटी, हम लोग एक साथ करेंगे वर्शिप। सब सुनाई दे रहे हैं? हाँ, हेलो, क्लियर से। ठीक है। सॉन्ग नंबर 67, पेज नंबर 34। यीशु जल्दी आने वाला है। 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 हालेलुया, सच बात है। आमीन। हालेलुया। भाई बहनों मिलकर गाएंगे, आओ भाई बहनों मिलकर गाएंगे, आओ भाई बहनों मिलकर गाएंगे। हालेलुया, सच बात है। यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। हालेलुया।
जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बातें, हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे, हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे, हम सब वहाँ एक साथ रहेंगे। हालेलुया सच बातें, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बातें, हम सब वहाँ मिलकर गाएंगे, हम सब वहाँ मिलकर गाएंगे, हम सब वहाँ मिलकर गाएंगे। हालेलुया सच बातें, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बातें, हालेलुया सच बातें, हालेलुया सच बातें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक गीत गाते हैं, सॉन्ग नंबर 70, पेज नंबर 35। एक दिन यीशु आएगा, एक दिन यीशु आएगा, वो हमको ले जाएगा। वो दिन कब आएगा, वो दिन कोई ना जाने। एक दिन यीशु आएगा, वो हमको ले जाएगा। वो दिन कब आएगा, वो दिन कोई न जाने। मेरा जीवन उसके हाथों में है, वो हमको लेने आएगा, मेरा जीवन हाथों में है, वो हमको लेने आएगा। जिएंगे तो उसके लिए, मरेंगे तो उसके लिए, वो सदा मेरा साथ है। जिएंगे तो उसके लिए, मरेंगे तो उसके लिए, वो सदा मेरा साथ है। एक दिन यीशु आएगा, वो हमको ले जाएगा। वो दिन कब आएगा, वो दिन कोई ना जाने। आओ हम उसके सेवा करें, वो हमको लेने आएगा। आओ हम उसके सेवा करें, वो हमको लेने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, हमको ले जाएगा, वो सबने वादा किया है। एक दिन यीशु आएगा, हमको ले जाएगा, वो सबने वादा किया है। एक दिन यीशु आएगा, वो हमको ले जाएगा। वो दिन कब आएगा, वो दिन कोई ना जाने। हालेलुया, वो दिन कोई ना जाने। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Song number 19. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का
का राजा यीशु हालेलुया। ओ प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। ओ प्रभु का प्रभु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु। हाँ, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। ओ शांति देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। हाँ, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। और धन्यवाद ब्रदर राजेश दा का परिवार में जितना घर में रहने वाला है, इतना सुंदर से वर्शिपिंग किया है। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। आज में स्पेशल प्रार्थना होगा सिस्टर मयूरी के लिए। हम लोग फिर प्रार्थना करेंगे। जब से कोविड हुआ है तब से ठीक था, जितना सिम्टम तो नहीं आया था, लेकिन खाना मन नहीं था, थोड़ा फीलिंग भी वीक हो रहा है। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। आज में भी परमेश्वर का कलीसिया हमेशा परमेश्वर ने सुनता है और आंसर भी देता है। और आज में हम लोग का स्पीकर है पास्टर फेला, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेगा। और एक एक से प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग लेते हैं। प्रेयर पॉइंट, थैंक्स गिविंग या प्रार्थना का निवेदन, प्रेयर पॉइंट अगर होगा तो अभी हम लोग लेगा। एक एक से हम लोग सुनते हैं कहाँ से हम लोग प्रेयर प्रार्थना का प्रेयर पॉइंट। प्रेयर पॉइंट हाँ, हम लोग अगले फैमिली के प्रे कर दीजिएगा जरूर। हाँ ठीक है। और एनी अदर प्रेयर रिक्वेस्ट? ठीक है, शायद दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। जो हम बताया है हम लोग प्रार्थना में याद रखेंगे। हाँ बोलो। हाँ जी, दीपिका कोलिता जून और उनके बेटे दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन किया है, और मेरे परिवार के लिए भी करना है। आमेन आमेन। और कुछ है? पास्टर, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सीमा ना, जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कुछ प्रार्थना का निवेदन बाकी है? सिस्टर मोई। तो जय मसीह। जय मसीह। और तुरा पास्टर को भी जय मसीह। धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया है। बहुत दिनों बाद देखा है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और
आप सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, आपके मिनिस्ट्री के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। आप लोग भी हमारे गुवाहाटी के लिए प्रार्थना हमेशा याद में रखिए प्रार्थना में। और पास्टर हम लोग का पास्टर वाटफेला के लिए भी धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया है आज हम सबको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत याद भी, अभी थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुआ है आपको जाते हुए। फिर भी अभी तुरा पास्टर को भी देखा है, आपको भी देखा है, एलएस भी हम लोग के बीच में 2-3 दिन से आ रहे हैं। सबको देख के फिर पुराना बातें याद आता है, प्रेयर पॉइंट्स, प्रेयर जब हम लोग एक साथ में करते थे, सब वो सब याद आया है। आप सबको धन्यवाद और प्रभु का भी धन्यवाद। Praise the Lord. हम सबको एक साथ में ये जूम के द्वारा ही एक साथ में ज्वाइन किया है। और आप लोग हमारे प्रार्थना करते रहना, हमारे माँ के लिए भी कीजिएगा, और हमारे परिवार, हमारे 2 बहन हैं दिल्ली में, उनके लिए भी, आप लोग के लिए भी हम लोग करते रहेंगे। आमेन, धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और कुछ प्रार्थना का निवेदन? हालेलुया। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। आज में बेलतोला कलीसिया की तरफ से 3000 दशमांश आया है, हम परमेश्वर का हाथ में रखते हैं। और आज का हम लोग का मीटिंग है, परमेश्वर का आत्मा सबको के पास आ पाए, और हम लोग का प्रीचर और सिस्टर स्पेशली मयूरी और जितना कलीसिया का परिवार है, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलो हम लोग अपने आंखों बंद करके एक साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, तू छोड़ के कोई ईश्वर नहीं है, आपने अपना हमें लायक समझा प्रभु। आज हमारे ओ तू ही है ये परमेश्वर। ओ हालेलुया, मेरा परमेश्वर नाज़रेत यीशु, आज में हम लोग को परमेश्वर फिर इकट्ठा किया है। हम लोग का संडे का सर्विस फिर प्रभु वर्चुअल मीटिंग के द्वारा से प्रभु यीशु हम लोग को एक साथ लाया है। ओ हालेलुया, आज में प्रभु यीशु, हालेलुया, इतना सुंदर समय हम लोग को दिया है। हालेलुया, हम लोग प्रभु यीशु। आज सारे जगत के लिए हम लोग का पास्टर तरफ से प्रभु आपका वचन हम लोग सुनेगा, उसको भी सहायता करना प्रभु यीशु। और हमारा कलीसिया में हमारा सिस्टर मयूरी हुआ है प्रभु, उससे भी उसका फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसको शक्ति देना प्रभु, और उसका आज अपने माँ बहन भैया भाभी के लिए प्रभु शरीर में आप काम कीजिएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सारे परिवार के लिए विश्वास के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और मामुनी मेरे भाभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, मुन्नी के लिए और चुना के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, और भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, 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 प्रभु यीशु, हालेलुया, आमीन। इस अंतिम दिन में प्रभु यीशु आपका चरणों तक प्रभु हम लोग पहुंच सके। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज का हम लोग का मीटिंग है प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु हम लोग को
आत्मा नाम से से मैं प्रभु बाहर यीशु निकलने के लिए कहता हूँ। सारे बीमारी हमारे घर में आमेन जो आमेन आमेन चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन आत्मा को कहता हूँ निकल जाए। आमेन 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 हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमेन, हालेलुया, आमेन आमेन। आमेन आमेन यार यीशु जी तेरी जय मैं करूं, आमेन हाथ उठाकर मैं तेरी स्तुति करूं। यार यीशु जी तेरी जय मैं करूं, हाथ उठाकर मैं आमेन स्तुति आमेन करूं। आमेन उनसे अच्छा कौन शक्ति है, देना प्रभु तुमसे यीशु अच्छा हालेलुया कौन है, तुमसे आमेन अच्छा आमेन कौन है, आमेन तुमसे सच्चा आमेन कौन है। आमेन तेरी यीशु आशीषों से यीशु गंगा यीशु में होता हालेलुया हूँ आमेन प्यार। यीशु जी आमेन तेरी हालेलुया जय मैं आमेन करूं, प्रेज द हाथ लॉर्ड प्रेज उठाकर द मैं लॉर्ड तेरी स्तुति हालेलुया करूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया यीशु हालेलुया। हालेलुया जीवन आमेन में नया प्रेज द काम कर लॉर्ड प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, आमेन मेरे हालेलुया जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया हालेलुया काम, आमेन मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आमेन हालेलुया आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे आत्मा में नया काम कर प्रभु, प्रेज द मेरे लॉर्ड आत्मा हालेलुया में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम नया काम कर प्रभु। हालेलुया आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु आपके धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया दुनिया के कोने कोने में प्रभु आपके नाम की जय जयकार हो। दुनिया रास्ता के कोने तेरा में आपके है, राज्य बने पिता। हालेलुया, हालेलुया आत्मा में रखना सारे हाथ, वर्कर के लिए रास्ता तेरा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज उस द लॉर्ड में खोया हालेलुया हुआ था, फिर भी हालेलुया उद्धार किया उसने मुझ पर प्रेम हालेलुया किया, आमेन फिर भी यीशु उद्धार किया उसने मुझ पर प्रेम किया। इतना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष संतोष तुम्हारा, तुम्हारा संतोष संतोष तुम्हारा, तुम्हारा संतोष हालेलुया तुम्हारा ही। आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, यीशु मुझे आमेन बचाया, हालेलुया मेरे पाप धो दिया, संतोष तुम्हारा ही रहा। आमेन मन्ना से आए हुए होलेलू लोग नरक में नरक में रोते रोते रहेंगे रहेंगे, हालेलुया आमेन फिर आए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। प्रेज द मैं लॉर्ड तो हालेलुया सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो मैं तो सुंदर सुंदर स्वर्ग स्वर में में नया नए गीत गीत गाऊंगा। गाऊंगा अच्छा अच्छा यीशु यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष संतोष तुम्हारा, तुम्हारा संतोष संतोष तुम्हारा, तुम्हारा संतोष संतोष तुम्हारा तुम्हारा ही ही रहा। रहा हालेलुया, आमेन मुझे हालेलुया बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष तुम्हारा ही रहा। हालेलुया, आमेन प्रेज द लॉर्ड सब कुछ जय मसीह आमेन, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का प्रेज आत्मा द हम लॉर्ड। लोग के साथ है अकरा में भी है तुरा में भी है इम्फल में भी है गौहती में भी कितना बड़ा है हम लोग का परमेश्वर सब तली बजाए अपने जगह पर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सिस्टर पिंकी का परिवार लोग आज में स्पेशल सॉन्ग्स देना है कल रात रिक्वेस्ट दिया था उन लोग से हम लोग अभी स्पेशल सॉन्ग सुनेगा और उसके बाद हम लोग का पास्टर से वचन सुनने के लिए हम लोग रेडी कर लेना है अभी पिंकी का परिवार लोग को हम लोग बोलते हैं स्पेशल सॉन्ग देने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम बुलाते हैं जी सुनाई दे रहा आपको? तो आप सुना है सुनाई दे रहा? सुनाई दे तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया
आराधना करो, तेरी आराधना करो, तू ही महान सर्वशक्तिमान, ये है मेरे जीवन का संगी, आमेन। तू महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय के नाम तेरे रखा, हृदय के नाम तेरे रखा, तेरी आराधना है लगी, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही मना करो, पाप क्षमा करो जीवन मेरी, क्षमा करो, तेरी आराधना करो, आमेन। तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, सृष्टि की हर एक कणकण छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि की हर एक कणकण छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी गाते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी गाते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाता है आनंद गाना, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर, तेरी आराधना करूं। सिस्टर पिंकी का तरफ से, परिवार की तरफ से हम लोग सुन पाया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज में हम लोग 9 माइल का तरफ से पहले पास्टर, हमारा सीनियर पास्टर फिर हम इंट्रोडक्शन देते हैं। 9 माइल से जेबुदा का परिवार हम लोग देख सकता है, थोड़ा हम स्पॉटलाइट कर देते हैं। सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। और पानी खेती से और बेलतोला से ये 3 कलीसिया को हम लोग इकट्ठा करते हैं। अपर बलियन, अदन गिरी लोग तो उनके पास इतना नेटवर्क नहीं है, इसलिए ये 3 कलीसिया को हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पर चर्च करते रहता है। अभी हम लोग बोलते हैं हमारा पास्टर को वचन सुनने के लिए। सब रेडी होगा वचन सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम लोग बोलते हैं पास्टर को पहला। जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह। आप सबको देख के बहुत ही अच्छा लगा है, प्रभु ने सहायता दिया है, और आज इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं और पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें शामिल किया आज का मीटिंग में। पास्टर जी, आपका ऑडियो को थोड़ा खुले, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ। अभी तो शायद आया। मेरा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आज ये मेरा तीसरी जूम मीटिंग है, तो इसीलिए इंटरनेट शायद खत्म हो रहा है या हो चुका है।
तो आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सुंदर समय के लिए, और जो पास्टर जी है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनकी अगुवाई से आज मैं आप लोगों के साथ में जुड़ पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, और आप सभी को धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। यहाँ पे पार्टिसिपेंट दिखा रहा है 21-22 लोग जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। यहाँ पास्टर मरद दिखाई दे रहा है तुरा से, जिसमें और यहाँ और दूसरा गारो परिवार, लेकिन थोड़ा सा गारो कम है ना, जो गारो भाषा नहीं जानता है, रायता का परिवार है। और साथ में जून भी है और दीपिका भी है, और शायद यहाँ मोइना बैरो के साथ में उनको जगह नहीं मिला, रंजित दा भी यहाँ पे आ गए हैं, तो उनको भी देखा, बहुत ही अच्छा लगा। सिस्टर मोई और आंटी कामिनी है साथ में, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे रितु दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नार्लिंग परिवार तो पूरा दिखाई दे रहा है 9 माइल से। और जैक्सन तो स्कूटी भी चलाना सीख गया है, बहुत बड़ा हो गया, अच्छा लगा। कल मैं स्कूटी चलाते हुए मैंने देखा। और यहाँ सीमा के परिवार, पूर्णिमा, रीना का नाम तो भूल गया मैंने रीना है, अनिल मामा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ एस्टर के घर से है, एस्टर और रूथ है, नेहा भी है, बहुत ही अच्छा लगा। और ये तो बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है हमारे बीच में ना, ब्रदर एलएस। वो लड़की नहीं मिला बोलते रहता है, अगर चाहता तो बहुत मिल गया है उनको, लेकिन शायद पिंकी हंसो मत सिस्टर पिंकी है, दानू वैदो है, रितु भी है, एड्रिल भी बहुत ही बड़ा हो गया, हेयर कट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। और पास्टर जी और उनका बीवी, गुवाहाटी कलीसिया साइड आप लोगों का किस्मत थोड़ा सा खराब है, क्योंकि नया पास्टर मिलने के साथ में लॉकडाउन हो गया है। पास्टर के बीवी सिस्टर मीमी के हाथ से केक खाने का मौका आपको नहीं मिला है अभी तक। यहाँ पे बर्नाली सिस्टर भी है, उनको एक बार तो खाया है, एक बार खाया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और डुओमी सिस्टर डुओमी है यहाँ पे, वंश मुछुक लौटूर गंती है ना। और यहाँ पे सिस्टर तेई भी है, तेई को बहुत दिन के बाद मिला है। बसंती, गुड़िया, उनको दिखाई दे रहा है। एरन का मम्मी दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। और एस्टर तो अलग से बैठा ही है, यहाँ पे विशाल भी अलग से बैठा हुआ है। और पता चला सिस्टर मायूरी को कोरोना हुआ है, बहुत ही दुख की बात है, लेकिन चिंता न करो, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर आपको शक्ति देगा। और यहाँ पे सिस्टर बिया जी की पछुआओ, उनका फोटो तो नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ में जुड़ते। मैं यहाँ पे मैं तो दो फोन से और लैपटॉप से जुड़ा हूँ, क्योंकि फोन में तो आप सबका चेहरा नहीं दिखेगा, इसीलिए लैपटॉप से भी जुड़ा हूँ ताकि आप सबका चेहरा दिख सके। लेकिन लैपटॉप से जोड़ने से क्या है, ये 40 मिनट में बंद हो जाता है, ये तो कुछ समय के बाद में बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। फोन से आप लोगों के साथ में बातचीत या आप लोगों के साथ में प्रभु के बात जो है होता रहेगा। तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सबको बहुत ही अच्छा पास्टर मिला है, बहुत अच्छा पास्टर परिवार आप लोगों को मिला है, बहुत ही मेहनती है। और लॉकडाउन का शुरुआत से आप लोग हर शाम को मीटिंग करते हैं, वो दिन याद आ गया ना, जय मसीह की 5:30 बज रहा है, 6 बजने वाला है, वो दिन थोड़ा याद आ रहा है मन में, वो बातें जो है गया साल हम लोगों ने लगभग 4-5 महीना कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा हम लोगों ने प्रार्थना किए थे मिलकर। लेकिन आज क्या है कि एक स्टेप बढ़ गया ना, जो हमेशा मैं कहता आया हूं कि जहां तक है हम वहां से आगे बढ़ना है। गया साल में हम लोग केवल आवाज सुनकर बातचीत करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन इस साल तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं और शकल देख के, चेहरा देख के आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, या प्रभु के वचन को हम एक दूसरे को बांट रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और गुवाहाटी से निकलने के बाद यहाँ आगरा में आने के बाद तो बाल आसे कोई नहीं पूछता है, अच्छा लगा यहाँ पे ना। हाँ, बाल आसे बोलने से तो नहीं है, जो है वो पूछते रहता है ना, मेरे पास में तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, पास्टर के पास में है पूरा, है ना। बहुत हैंडसम पास्टर आप लोगों को मिला है, बहुत मेहनती पास्टर आप लोगों को मिला है, बहुत ही अच्छा
बहुत सुंदर बात है। तो इसी प्रकार से आप सब जो है विश्वास में, वचन में आगे बढ़ते रहो। वीडियो हालेलुया। आमीन। और जैकब भी आ गया है, थोड़ा लेट हुआ है, कोई बात नहीं, आपको माफ करेंगे। बाइबल के अंदर में थोड़ा ज्यादा चंदा रख देना, कोई बात नहीं है। हाँ, सेक्रेटरी लेट होना अच्छी बात नहीं है, और चेहरा भी नहीं दिख रहा है। जिम नहीं जा रहे हो? जिम जा रहे हो? अच्छा, हाँ अभी दिखा, बहुत जिम अच्छा। नहीं, वो वाईफाई फाइबर कट हो गया था, इसलिए आदमी आया, फिर ये ठीक किया है। और हम लोग का घर में नेटवर्क नहीं मिलता है ना, इसलिए लेट हो अच्छी गया। बात, कोई बात नहीं है। तो चलो, हम सब जुड़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु हम सबको आगे बढ़ा रहा है, प्रभु हम सबको आगे चला रहा है। इससे ज्यादा खुशी मुझे तो और कोई नहीं है। बाकी बात, नया घर, नया मकान, नया गाड़ी, ये सब तो होता रहेगा जीवन में, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में कितने भी कुछ नया चीज हम बनाएं या नया चीज हम खरीदे या हमारे पास न हो, हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे या विश्वास में हम स्थिर नहीं रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि संसार में हम किस वजह से आए हैं या किस कारण से जीते हैं, और संसार को छोड़ने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, वो मायने रखता है। तो इसीलिए आज हम सब यहाँ पे हैं, उसी रीति से आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच में भी चलो हम इस प्रकार से सेवकाई कर रहे हैं। सेवकाई हमारे पास्टर के द्वारा हो रहा है, कितना सुंदर बात है। लॉकडाउन में बहुत लोग जो है कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं। तो आज हम लॉकडाउन के बीच में भी इस प्रकार का सेवकाई चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे 20-22 लोग जो जुड़ पाए हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो आशा करते हैं सब कोई तो हिंदी नहीं पता है। आज तेईते दुमिते हिंदी थियम लो सुपन इन जोम सामा हेलो ओमिंग का खिया थियम लो हंती खान इन थियम लो तो कतिलोनिया। मेरा नाम कहाँ है सिन टीमेलिंग कथे लवा दुमी को नथियम तो भाषा को फ्री नशुन थियम तो इसे कलोसिया हेलो ओमले में ते chung chung chen yan zom sam sama pe la te shuang ate nom to lowa nang ni oi nung tu wa in lo changa e alom ka le mai। तो हम आगे बढ़ेंगे, समय नहीं तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे, और आज जो हम वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार से हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हमारे पास्टर एलेस भी बहुत हैंडसम होते जा रहा है, चश्मा लगा चुका है अभी और हैंडसम हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। कल रात को उनका जो वचन था मैंने सुना, और जो प्रचार थे वो मैंने सुना, जब वो अपने हम सफर के बारे में बोल रहे थे, और एक स्क्रीन में सिस्टर मोई के साथ में आ रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं देख रहा था, मुझे बहुत ही खुशी लग रहा था। मिस वल्लू और मिस वल्पा एक साथ में आया है, मैं बोलकर मतलब देख रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ठीक है, हम वचन की ओर बढ़ते हैं और लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय को हम निकालते हैं। चंचिन हालू का जी अगुम सोमले पतिचान सोमले पंगत हु गन शेयर रोन ने लूका बुंग सोमले पतिचान सोमले पंगत हु गन शेयर। आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर छुआंगा भी बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल में है। वो अभी उनको नया नौकरी मिला है, नया काम मिला है, बहुत ज्यादा सैलरी मिल चुका है उनको, बहुत ही खुश था, कल मुझे बता रहा था। लेकिन क्या करे, कोरोना है ना, क्या करे, कोरोना में ड्यूटी करना पड़ रहा है बोल रहा था। चलो कोई नहीं, आप अपना सावधानी के साथ में ड्यूटी करना, और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको बताया। और आज खुशी के तो बात तो है ही, लेकिन फिर भी दुख तो आता है जीवन में, दुख गम तो आता ही रहता है। और आज हमारे एक बहुत ही बड़ा सीनियर लीडर जो हमारे मिशन डिपार्टमेंट में सबसे पहला चेयरमैन जो बना था, आज उनका देहांत हुआ कोरोना की वजह से, उनका मृत्यु हुआ। तो बहुत ही दुख है हमारी कलिसियाओं में, मिजोरम में खासकर उसका मृत्यु से बहुत ही दुख है। लेकिन फिर भी आज आप और हमको खुशी मनाना चाहिए, आप और हम आनंदित होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 2-3 लाख जो आदमी हैं सरकार के रिपोर्ट में कोरोना की वजह से वो मर चुके हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे न्यूज बताते हैं सरकार ने छुपाया है, या वो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी 3 लाख आदमी ज्यादा मतलब कम नहीं है, मामूली नहीं है।
तो उस 3 लाख आदमी में आपका नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, या आपके परिवार का नाम नहीं है, ये भी एक खुशी की बात है और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए इस कारण से भी। और लगभग करोड़ है ना, करोड़ के ऊपर चला गया है जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो उसमें आपका और हमारा है ना, आपके माता पिता का, हमारा या हमारे बच्चों का नाम अभी तक नहीं है, वो भी धन्यवाद का विषय बनता है और परमेश्वर को इस बात के लिए हम धन्यवाद दें। और उसी के साथ में जो कोरोना से जूझ रहे हैं, अभी भी लगभग 2 लाख कोरोना केस आ रहा है हर दिन को। तो जो कोरोना से जूझ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए दुआ करें। जो उनका इलाज करते हैं, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ जितने हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें, ये बहुत ही जरूरी है। शायद ब्रदर एलिस का गर्लफ्रेंड भी एक डॉक्टर है, मुझे पता चला है, मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ। तो उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। वाह, शायद उनको सुनाई नहीं दिया। हाँ, अभी हंस रहा है, अभी हंस रहा है, वो अभी मुस्कुरा रहा है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, हम उस वचन को पढ़ते हैं। कौन पढ़ के सुनाएगा? असामीज में आप सुना दो। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 15 पद से हम सुनते हैं, कोई उसे आप सुना दे। जैसे आप देख रहे हो, एक जो खाली पूरा देख रहा है वो हमारा चर्च है। हमारा चर्च पूरा खाली हो चुका है, कोई भी नहीं है सेवकाई में। कोई पढ़ के सुना दे। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। हाँ, कोई पढ़ के सुना दो। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। मारक पास्टर मारक पढ़ रहा हूँ। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। लूक 12 अध्याय 15 पद। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वचन यहाँ पे हमें क्या बताता है? पहले तो चौकस रहो, है ना, चौकस रहो वचन हमें बताता है। तो हमें चौकस रहना है, मतलब होशियार रहना है, या तो हमें सावधान रहना है, ये बताता है। आंटी कामिनी दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा है। प्रभु ने उनको बहुत ही संभाला है, बहुत ही सहायता दिया है। एक वक्त ऐसा था कि बहुत ही एकदम इमरजेंसी केस हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन प्रभु ने उनको जिस प्रकार से चंगा किया, एक ही दिन में, एक ही रात में प्रभु ने उनको हॉस्पिटल से बाहर लेके आया। बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु का फिर से हम धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चौकस रहो, सावधान रहो, केयरफुल रहो, होशियार रहो। बहुत सारा शब्द हो सकता है, लेकिन हम क्या होता है कि हम होशियार नहीं हो पाते या चौकस हम नहीं हो पाते, तो कहीं किस वजह से हम जो है विश्वास में लड़खड़ा जाते हैं और डगमगा जाते हैं और हम संसार की ओर देखने लगते हैं। संसार की ओर देखना शायद इतना गलत तो नहीं है, या पाप या गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी संसार की ओर हम देखने से, है ना, हमारा खिड़की हम जब खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है? कभी कभी बहुत ही खूबसूरत चीज दिखता है, कभी कभी बहुत ही खराब चीज भी दिखता है, बहुत ही बुरा चीज भी दिखता है। हम जब खिड़की खोलने से कुछ दिन आगे जब खिड़की खोला, मैंने देखा एक बच्चा का एक्सीडेंट होते होते बाइक से वो बच्चा अपने आप रास्ते में आ गया और रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था। तो मैंने देखा, फिर उस दिन उससे आगे एक दिन मैंने खिड़की खोला, खिड़की खोल के देखा, थोड़ा देर के बाद में बाइक आके एक मोड़ में अचानक से वो आके 3 लोग बैठे थे, वो गिर गए। लेकिन जब भी मैं खिड़की खोलता हूं ऐसा नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हादसा मैंने देखा या एक्सीडेंट मैंने देखा। कभी कभी मैं देखता हूं कि कोई आते हैं, परिवार पूरा बाइक में बैठ के आते हैं, खुशी के साथ में वो चले जाते हैं, या कोई ठेले में आकर अपना सब्जी बेचता है। बहुत किस्म का मुझे दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी ये भी दिखाई देता है कि कोई दारू पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, वो भी दिखाई देता है हमारी खिड़की से।
तो जब हम खिड़की से जागते हैं, देखते हैं, अगर उसमें रोज है तो बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह हम संसार की खिड़की से, अगर संसार के नजरिए से हम देखते हैं तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो बुरा है। कभी कभी आपको सही भी दिखेगा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि गलत चीजों को हम देखते हैं, और उस गलत चीज को देखते हैं तो क्या होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट में हम देखते हैं ना, मन में लड्डू फूटा, क्या है ना, हमारे मन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन में वो लड्डू फूटता है और हमें भी उसका इच्छा होता है, उसका मन होने लगता है। लेकिन उसी इच्छा को हमें देखना है, वो अच्छा है या सही है या गलत है या गुनाह है या पाप है, उसे हमें देखना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है कि तुम चौकस रहो, तुम चौकस रहो और अपने आप को तुम संभाले रखो, तुम बचाए रखो। तो आज जरूरी है, आज अंतिम दिन है ना, जैसे हम कहते आए हैं, वो दिन ब दिन निकट हो रहा है। यहाँ पे हम महामारी देख रहे हैं, वहां पे इसराइल फलस्तीन के बीच में लड़ाई, युद्ध हम देख रहे हैं, या गुवाहाटी में अचानक से भूकंप ना बोल लगे थे ना, भूकंप की मन बाहर आई से। भूकंप की वजह से कौन कौन घर से बाहर निकला है, भाग के निकला है? अच्छा, सब ना। हाँ, भूकंप हम लोग जब तक था भूकंप इतना नहीं आया, हम लोग जब चला गया तो इतना भूकंप आ रहा है ना। और जो हमारा जो पहला घर था, क्वार्टर था, उसको तो बहुत मतलब पुराना था, पूरा क्रैक हो गया था भूकंप आने से पहले ही। अगर हम वहीं पर होता, भूकंप आता तो क्या होता। जो भी हो, जो हम देख रहे हैं ये हमें दिखाता है, ये हमें बताता है कि प्रभु का दिन जो है वो निकट हो रहा है, वो नजदीक होते जा रहा है। इसीलिए प्रियो, आप और हम सावधान रहे, चौकस रहे, होशियार रहे, ये जरूरी है। अपने आप को हम बचाए रखे पाप से, गुनाहों से, लोभ से, लालच से, संसारिक चीजों से हमें अपने आप को बचाए रखना है, संभाले रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है। हमने प्रभु को पहना है, आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ग्रहण करके मसीह को हमने पहना। जो आपने पहना, जो हमने पहना, उसे गंदा करने के लिए या उसे उतारने के लिए, हमें मजबूर करने के लिए शैतान हमेशा अपने चाल चलता है। शैतान खामोश नहीं रहता है, शैतान तो अपने चाल चलते रहता है कि मैं इस विश्वासी को कैसे लोभ दिखाऊं, मैं इस विश्वासी को कैसे लालच में गिराऊं, मैं इस विश्वासी को कैसे गमन से गिरा दूं, मैं इस विश्वासी को कैसे इस मर्ग से हटा दूं, इस रास्ते से हटा दूं कि ये आनंद जीवन तक ना पहुंचे, ये अपना जीवन मुकुट को प्राप्त ना कर सके, वो कोशिश करते रहता है। तो इसीलिए आपको और हमें भी सावधान होना जरूरी है, सचेत होना जरूरी है। और यहाँ पे वचन कहता है, लोभ लालच से तुम दूर रहो। और मनुष्यों का जीवन का कारण धन संपत्ति ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत लोग जो है धन संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं और सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का कारण है, यही हमारे जीवन का मकसद है। सोचते हैं बहुत है कि अगर हम नहीं तो हमारे बच्चे खुशी से जिएंगे, अगर हम नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं, है ना, जो हमारे पीछे जो हमारे वंश जो आएंगे वो तो खुशी से जिए, वो खुशी से रहे। लेकिन मेरे प्रियो, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा से खुशी तो मिल सकता है, लेकिन हर एक खुशी नहीं मिल सकता। पैसा से हम घर बना सकते हैं, मकान बना सकता है, लेकिन भजन संहिता 127 को अगर हम देखते हैं तो घर का निर्माण में प्रभु अगर सहायता नहीं करता तो वो बनाने वाला व्यर्थ ही परिश्रम करता है, ऐसा वचन लिखता है। हालेलुया, आमीन। घर तो हम बना सकते हैं, लेकिन उस घर का निर्माण अगर परमेश्वर ना करे तो हम व्यर्थ ही परिश्रम करेंगे। हमारा जो परिश्रम जो है, हमारा मेहनत जो है, वो व्यर्थ ही होगा, वचन ये कहता है। तो इसीलिए जरूरी क्या है, हमारे जीवन में पैसा, रुपया, पैसा, धन दौलत हो या ना हो, हमारे जीवन में परमेश्वर है तो सब कुछ है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो सब कुछ है।
वो आपसे हमसे यही वादा किया है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता मैं आपको हर एक खुशी दूंगा, मैं आपको हर एक शांति दूंगा, तुम्हें खुशी ही खुशी मिलेगा, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, तुम्हें बीमारी नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगा। परमेश्वर ये नहीं कहता, परंतु परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में जगत के अंत तक बना रहूंगा। हालेलुया, आमीन। उस गीत को मैं यहाँ तो हम गाते नहीं है ना, व्याकुल न होगा, निराखा न होगा, मोय तुम्हार लोगो दसु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है मोय तुम्हार लोगो दसु। इसीलिए इस विपत्ति के समय में, इस कोरोना काल में भी आपके साथ में परमेश्वर है। सिस्टर मयूरी, आपको कोरोना हुआ है, आप पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके पास में है। आमीन, आमीन, हालेलुया। नहीं होना, निराशा ना होना, मायूस नहीं होना, प्रभु का वचन यही हमें सिखाता है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, हमारे साथ में है। वो जगत के अंत तक पैसा आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी तो खाली हो जाता है कि नहीं? कभी कभी तो दूसरों से मांगना पड़ता है, दूसरों से लेना भी पड़ जाता है। कभी कभी चावल खत्म हो जाता है, कभी कभी आटा खत्म हो जाता है, कभी कभी दाल खत्म हो जाता है, कभी कभी तेल का बोतल सूख जाता है, बूंद बूंद गिरा के जैसे तैसे हम काम चला लेते हैं। लेकिन प्रभु का प्यार कभी सूखता नहीं है, प्रभु का प्यार कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ है। धन दौलत रुपया पैसा संपत्ति ये सब कुछ नहीं है, प्रभु है हमारे लिए सब कुछ। क्योंकि वचन हमसे क्या कहता है, और एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 7 पद, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 7 पद एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस, तीमुथी अथुन कतना बुंग उच्चारण सरी कंसियर ले दोनों ने। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 7 पद एक बार फिर से कोई हमें सुना दे। 6 अध्याय का 7 पद। জগতলৈ আমি সকলোকে অনা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা একো লৈ যাব নোৱাৰো। Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. इकू नानी से इकू लोए जाबो नुआरिबो, है ना? असम इसमें खत्म हो गया मेरा। रिनु रिना तो सही से परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम जगत में कुछ भी लेके नहीं आया है, हम जगत में कुछ भी लेके नहीं आया है, और उसी तरह हम कुछ भी लेके नहीं जा सकेंगे। जो आपने, है ना, कभी कभी सोना का कंगन पहनते हो, कभी कभी सोना का अंगूठी पहन के बाद में रख देते हो, कभी कभी सोने का चेन पहनते हो और स्टील अलमीरा में बाद में रख देते हो, है ना। संभाल के जो भी चीज रखते हो वो आप अपने साथ नहीं ले जा सकोगे, हम अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, हम अपने गाड़ी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, हम अपने मकान अपने घर को अपने साथ नहीं लेके जा सकेंगे। छोटा सा चीज भी वो सुई ही ना हो, है ना, वो सुई ही ना हो, उसे भी हम अपने साथ लेके नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं खाली हाथ ही आते हैं। उसी तरह वचन क्या कहता है कि हम खाली हाथ ही जाएंगे। तो इसीलिए हमारा जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रुपया पैसा धन दौलत अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोती के लिए हम सोचे, सोचना गलत नहीं है, सोचो, ठीक है, सही है, लेकिन ये भी तो सोचो, आप धन दौलत छोड़ के जाओगे, रुपया पैसा छोड़ के जाओगे, बड़ा ऊंचा बिल्डिंग आप छोड़ के जाओगे, आप प्रभु का वचन छोड़ के नहीं जाओगे तो क्या होगा? आपके नहीं रहने के बाद में आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी अविश्वासी बन जाएंगे, अविश्वास के मार्ग में चले जाएंगे तो क्या लाभ?
क्या होगा? संसार में तो खुशी से साथ जिएंगे, जो भी इच्छा है खाएंगे पिएंगे, है ना। रेज़ा का चिकन नहीं खाया, बहुत दिन हो गया। हाँ, दुकान भी बंद किया, दुकान भी बंद हो गया। तो हम जो भी पसंद का खाए पिए, वो खाए पिए, लेकिन उसका पास में प्रभु है ही नहीं तो क्या लाभ? प्रभु उसके जीवन में, उसके घर में, उसका परिवार में है ही नहीं तो क्या लाभ? तो इसीलिए आज हम अपने हर एक चीजों को जो पाए थे, चाहते, हम कर नहीं पाते, हम ले नहीं पाते, हम खा नहीं पाते, लेकिन कोई नहीं, प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु हमारे पास में है। उससे थोड़ा सा ऊपर में 6 का 6 एक बार हम पढ़ के फिर से सुन लेते हैं। पहला तीमुथियुस 6 का 6 अध्याय। पर संतुष्ट सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, संतुष्ट सहित भक्ति बहुत लाभ है, बहुत लाभदायक है। बड़ी कमाई, बड़ी कमाई है। हाँ, अभी तो हम हिंदी में सुन लिए थे, कोई असमीज में पढ़ दो कृपा करके। किंतु संतोषৰ সহিত ভক্তি মহা লাভৰ উপায় হয়। हाँ, बहुत लाभर उपाय होए। खुशी के साथ में आनंदित होकर, खुशी के साथ आनंदित होकर प्रभु के विश्वास में चलना बहुत ही लाभदायक है या लाभदायक होने वाला है। क्यों? खुशी और संतुष्टि के साथ में प्रभु का विश्वास करना एक लाभ है। लाभ, फायदा बोलने से इस संसार का नहीं, इस दुनिया का नहीं, जो आने वाला समय के लिए, वो आने वाला विषय के लिए वो लाभ यहाँ पे बताता है। लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है कि वो लाभ फायदा यहीं पर ढूंढता है। मैं यहाँ पे आया, देखा बहुत लोग ट्यूशन फीस किसी पास्टर ने बढ़ा दिया, वो विश्वासी बन गए, किसी ने सारी दे दिया, वो विश्वासी बन गए, और कोई दूसरा कलीसिया ने और कुछ दिया तो उस कलीसिया का बन गए, उस चर्च का बन गए। ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा। लेकिन आज आप और हम उस संसारिक लाभ को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो बस वही ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में जो हमें मिलेगा। आमीन। आपको, है ना, इस विपत्ति के समय में कोई सहायता मिला या कोई लाभ मिला, रोटी मिला, आटा मिला या कुछ मिला। हम लोग भी कुछ थोड़ा सा कोशिश किया है। कल वहां पे आप शायद देख रहे हो, है ना, कुछ सामान जो है, जो जरूरतमंद है लोग हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा बंदोबस्त किए हैं, और इस सेवकाई के बाद हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जाके देंगे। कुछ परिवार देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबको तो हम दे नहीं पाएंगे, सबको तो दे नहीं सकेंगे। लगभग यहाँ पे 45 परिवार इस चर्च में जुड़े हैं। 45 फैमिलीज जो है आगरा कलिसिया के साथ में जुड़े हैं, और एक कलिसिया वहां पे है कमला नगर में, और वहां पे 21 परिवार है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 कलिसिया है और लगभग 65 परिवार, 65 फैमिली जैसा है। तो हर परिवार को तो हम दे नहीं सकेंगे, लेकिन जो जरूरतमंद है, जो तकलीफ में है, जो मुश्किल में है, उन लोगों के लिए सहायता पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आवाज कुछ डिस्टर्ब दे रहा है। हम लोग का ऑडियो को बंद कीजिए ताकि पास्टर का आवाज हम सब कोई अच्छे से सुन पाए। ऑडियो को बंद कीजिए, माइक बंद कर दे बेटू, अच्छे से सुन पाए। ऑडियो को बंद कीजिए। तो ठीक है। तो इस प्रकार से लाभ जो है, फायदा जो है, इस दुनिया का बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। अगर आपको कोई आके दे देता है तो चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके पीछे पीछे चला जाना है, उसके पीछे पीछे हो लेना है, ये भी बात नहीं है। आज जो लाभ जो हमें मिलने वाला है वो प्रभु के राज्य से है। एक समय ऐसा था, हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पे 70 विश्वास करने वाले लोग जो प्रभु के दास है,
प्रभु ने उनको भेजा कहें, और वे आकर वापस बहुत खुश हुए। खुश इसीलिए हुए, बुरी आत्मा उनके वश में है, बुरी आत्मा उनके वश में हुए और वे बहुत खुश हुए, और इसी का उन्होंने प्रार्थना किया, वे चंगा हो गए तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन प्रभु ने उनसे क्या कहा, यीशु मसीह ने, इस बात के लिए तुम आनंदित ना हो कि बुरी आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात के लिए तुम आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा गया है। हालेलुया। तुम इस बात के लिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा गया है। आज जो सामान आपको मिलेगा, जो सहायता मिलेगा आपको या हमें, वो तो कुछ दिन के लिए है, एक दिन के लिए हो सकता है, या एक सप्ताह के लिए हो सकता है, या चलो एक महीना के लिए भी हो सकता है, वो तो खत्म हो जाएगा। उस बात के लिए आनंदित होना जरूरी नहीं है इतना, क्योंकि वो कुछ समय के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम इस बात के लिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा गया है। आनंदित हमें इसीलिए होना चाहिए। तो इसीलिए इस दुनिया में हमारे जीने का मकसद धन दौलत रुपया पैसा नहीं, इस दुनिया में हमारे जीवन का मकसद परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। तो ऐसा बहुत सुंदर गाता है ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, है ना। पिछला सब भूलकर मैं आगे थोड़ा चलूं। तो आज हमारे जीवन का मकसद जो है, हमारे जीने का कारण जो है, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, और पिछला जो बीत चुका है उससे भूलकर हम आगे बढ़े। प्रभु यही हमें वचन यही हमें सिखाता है, जहां तक तुम पहुंचे वहां से तुम आगे बढ़ो। 2020 में हम जैसे जिस प्रकार था उसी प्रकार से हम रहेंगे वो नहीं। 2021 में हम आ गए हैं, और आज महीना का सबसे आखिरी संडे है, कल 31 तारीख होगा, और जून महीना हम पहुंचने वाला है। जून आपका महीना हम लोग पहुंचने वाला है, जून का महीना पहुंचने वाला है हम लोग। तो इसका मतलब है कि 2021 का भी आधा महीना जो है खत्म होने वाला है। तो क्या इस 2021 में आप आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? हम आगे बढ़े हैं तो बहुत ही अच्छा। यदि हम आगे नहीं बढ़े तो चलो हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपका पासपोर्ट कितना प्रयास कर रहा है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। रंजीत दा का पुराना बाइक का जैसा धक्का मार मार के चलाने वाला बाइक हमें नहीं बनना है ना। धक्का मार मार के चलाने वाला गाड़ी हमें नहीं बनना है। धक्का मार मार के चलाया गया विश्वासी हमें नहीं बनना है। बिना धक्का मार के, है ना, चलने वाला हमें बनना चाहिए। लेकिन राजेश दा की तरह 30 रुपया 40 रुपया का पेट्रोल डालेगा तो कोई दिन तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें जो है प्रभु की आत्मा से फुल होना जरूरी है, भरना जरूरी है, जो कभी भी खत्म ना हो सके। और उसी आत्मा के आशीष से, उसी वचन के सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। चलो सेवा में चलो, चलो सेवा में चलो, बार बार बोलते रहना, बार बार कहते रहना ये जरूरत नहीं। बसंती की तरह एकदम रेडी में होना जरूरी है ना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलने से हाँ, पूर्णिमा बोलने से हाँ, पूर्णिमा तो और भी ज्यादा है, एकदम एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डाला जैसा है ना, एकदम रेडी होता है। हाँ, तो इसी तरह हमें जो है धक्का मार मार के चलाना जरूरी नहीं होना चाहिए। पास्टर बोलेगा चलो तब चलेगा, पास्टर नहीं बोलेगा तो नहीं चलेगा। उस प्रकार का विश्वासी हमें नहीं बनना मेरे प्रियो। आज वो दिन नहीं कि रुक रुक के चलने का वो दिन नहीं है। रुक रुक के नहीं, हम तो धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ते रहें, ये जरूरी है। आपके जो पुराने पास्टर चांबा और सिस्टर सलोम ने, है ना, यूट्यूब में डाला है, धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है,
हमको तो प्रभु में। ऐसा गीत उन लोगों ने डाला है, बहुत ही अच्छा लगा, है ना। मौत के बंधन टूट चुकी है, जीवन दिया है प्रभु ने। आपको जीवन दिया है प्रभु ने, हमें जीवन दिया है प्रभु ने, ताकि हम आगे बढ़ सके। उन्होंने अपना लहू इसीलिए नहीं बनाया कि आप रुक रुक के चलो, उन्होंने अपना जीवन इसीलिए नहीं दिया कि आप रुक रुक के चलो। हमें परमेश्वर ने अपना जीवन इसलिए दिया है, अपना लहू हमारे लिए इसलिए बहाया उन्होंने कि हम आगे बढ़ सके और नरक नहीं जाकर हम उसके राज्य में जा सके। तो इसीलिए आज हम आनंदित किस लिए हो? आनंदित हम इसलिए हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए नाम को स्वर्ग पर दर्ज किया है। हम इसीलिए आनंदित हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है, हमको चुना है। कितने लोगों को तो परमेश्वर ने चुना भी नहीं। अभी मेरा लैपटॉप बंद हो चुका है और फोन से देख रहा हूं, सबको तो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं है, कौन है नहीं है अभी तो इतना मुझे नहीं पता है। आज हम धन दौलत अपने बच्चों को देकर जाए या ना जाए, बड़ा मकान छोड़कर जाए या ना जाए, ये इतना मायने नहीं रखता। परंतु आप अपने बच्चों को, प्रभु यीशु मसीह केवल एक परमेश्वर है, उसके नाम का बपतिस्मा में हमें उद्धार मिलता है। इस वचन को हम सौंप के जाएं, दे के जाएं, ये जरूरी है। और उसी वचन में आपका बेटा बेटी जाए आगे बढ़े, वो जरूरी है। आमीन। धन दौलत हमारे जीने का कारण नहीं है, हमारा जीने का मकसद भी नहीं, क्योंकि हम कुछ लेके नहीं आया है, हम कुछ लेके जाएंगे भी नहीं। तो हमें तो जाना है परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? नतुन जन्म न लोले स्वर्ग राज्य कुमावो नुआरे नुआरिबो, नतुन जन्म न होले स्वर्ग राज्य देख न पाबो। हालेलुया, आमीन। है कोर्दीना गोटे जाति रूपोर मोर आत्मा बाकी दे लोरा सुआली प्रसार करिबो गोरे गोरे गोय यीशु नाम लोगो, है ना। तो लोरा सुआली है ना, बच्चे आपके प्रभु का प्रचार करे, बच्चे आपके प्रभु का आराधना करे, बच्चे आपके प्रभु का महिमा करे, वो जरूरी है। क्योंकि अंतिम दिन हम आ गए हैं ना, जिसमें कोई से अंतिम दिनों में सबको मैं अपनी आत्मा से उंडेल दूंगा, अपनी आत्मा से भर दूंगा। साइमन को प्रार्थना करते हुए देखा मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। रंजीत दा ने सिखाया है कि मोइना बैदो ने सिखाया है, वो तो पता नहीं क्या, नहीं तो लंका पासकों ने सिखाया भी हो सकता है, किसने सिखाया है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, प्रार्थना करने वो सीखा है। तो उस प्रकार से हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बेटा बेटियों को सिखाएं, प्रभु की आराधना करना हम सिखाएं, प्रभु के वचन को पढ़ना हम सिखाएं, प्रभु की महिमा करना हम सिखाएं, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ना हम सिखाएं। तो ये हमारा जीवन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए, मकसद भी होना चाहिए। प्रभु के लिए हम जिए, प्रभु के लिए हम मरे। और आज दुनिया में हम तो आए हैं, लेकिन प्रभु ने आपको चुना, हमें चुना कि हम उसका विश्वासी बने। तो इसीलिए नतुन जन्म ना लोले स्वर्गीय राज्य देखी ना पाबो, ये लाइन तो है ब्रदर एलिस, पास्टर एलिस बहुत ही अच्छी तरीका से जानता है, वो तो बोलते रहता है। आज उसको फिर बुलाएगा तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वो बोल लेगा, मुझे पता है। हाँ, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह खुद कहता है, यदि कोई नया जन्म ना ले वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। निकोदेम ने उनसे पूछा, क्या बुढ़ा होने के बाद में कोई कैसे कैसे कैसे, है ना, जैसे तैसे, है ना, वो नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई जल और आत्मा में नया जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज आपके पास में समय है, आज आपके पास में दिन है ना। कल क्या होगा आपने नहीं देखा, कल क्या होगा आपने नहीं जाना। तो आज आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया है, तो उसे ग्रहण करके उसे पहन कर चलते रहो।
आपने ग्रहण नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप ले लो, क्योंकि कल क्या होगा आपको नहीं पता। जो गया कल में सही था, आज बीमार हो चुका है। आज इस कोरोना वजह से कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग बिछड़ गए हैं। जो सही थे, जो ठीक थे, वो चला गया है, वो बिछड़ चुके हैं। कोई किसी ने नहीं सोचा था कि 2021 में हमारा बेटा मरेगा, हमारा बेटी मरेगा, हमारा पिता मरेगा, हमारा माँ मरेगा, लेकिन अचानक से हो जा रहा है। तो इसीलिए आज जो समय आपको मिला है, जो समय हमें मिला है, इसे हम व्यर्थ ना करें। अनन्या ने पौलुस को कहा, अब तक तुम क्यों बैठे हो, उठो, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डालो और बपतिस्मा ग्रहण करो। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम धीरे ना करें, देर ना करें, देर करके हम बाद में ना पछताएं, ये भी जरूरी बात है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं समाप्त करूंगा यहीं पर। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन है ना, बहुत समय लेंगे तो शायद मैंने आप लोगों का वीडियो देखता हूँ, हर शाम जो प्रार्थना होता है देखता हूँ, संडे को जो है वो देखता हूँ, यूट्यूब में देखने को मिलता है, पास्टर डालता है, बहुत ही छोटा छोटा प्रचार से काम हो जाता है। तो मैं इतना लंबा कहूंगा तो शायद, है ना, बहुत ज्यादा परोसूंगा तो शायद आपको गैस्ट्रिक बना हो जाए, है ना। तो इसीलिए हम इस बात को याद रखेंगे कि सावधान रहो। ज्यादा खाने से गैस्ट्रिक हो जाता है। जबुदा के घर में राजेश दा और जोहान ने इतना खाया, गैस्ट्रिक हो गया। 13 महल में 14 महल में हम लोग गया, इतना खाया, रात में ना पैखाना और बिस्तर, ऐसा हो गया था ना। ज्यादा खाने से भी पेट गड़बड़ हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा बताने से भी शायद आप लोगों को भी कंफ्यूज हो जाए, पास्टर ने क्या बोला था, क्या बताया था। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि सावधान रहो, चकेत रहो, होशियार रहो, अपने आप को संभालो, कोई भी लालच में तुम ना पड़ो, क्योंकि रुपया पैसा हमारे जीने का कारण नहीं है, हमारे जीने का वजह नहीं, क्योंकि हम दुनिया में कुछ लेके नहीं आया है और हम लेके भी नहीं जाएंगे। हम खाली हाथ आए हैं, हम खाली हाथ जाएंगे। परंतु जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, संकट आएगा। आनंद के साथ में परमेश्वर का विश्वास करना बहुत ही लाभदायक है। इसी के साथ में प्रभु का आराधना करना, उसके वचनों में चलना, बहुत ही लाभ हमें मिलने वाला है, इस संसार में नहीं, परंतु उस दुनिया में जो परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए बनाया है। तो इसीलिए आपको कुछ मिला, आपको कुछ सहायता मिला, या आपके जीवन में कुछ अच्छा मिला, उस बात के लिए आनंदित ना हो। आनंदित आप इसलिए हो कि आपके नाम जो है स्वर्ग में लिखा गया है, स्वर्ग की किताब में, जीवन पुस्तक पर आपका नाम लिखा गया है। इस बात के लिए आनंदित हो। जीवन में दुख तो आता रहेगा, संकट आते रहेगा ना, कभी खुशी गम ये तो होता रहेगा। जो गीत हम गाते हैं ना, संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। जीवन के इसी लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको बेटी चरा के, करते हम तुझे साथ सपना। हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन, कितना सुंदर वचन। हम लोग फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा से हम लोग फिर मिल पाया है। हम लोग कितना लकी है, अपने सिटिंग रूम से, अपने घर से परमेश्वर का वचन आराम से हम लोग सुन पाया है। एक तरफ से अच्छा है, दूसरा दिन में चर्च में जाना पड़ता है गाड़ी भाड़ा लेके। बसंती हमेशा बोलता है कम से कम 100 से ज्यादा खर्चा होता है चर्च जाने के लिए। आज में तो
बिना खर्चा करके अपने घर से इतना सुंदर वचन हम लोग सुनते रहता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए जो हम लोग वचन सुना है हृदय का किताब में लिखना है, ताकि हम लोग वचन में आगे बढ़ पाए। धन्यवाद पास्टर जी, कितना सुंदर हम लोग वचन को दिया है। बहुत अच्छा समय हम लोग के लिए दे दिया है। हम लोग का अभी जो चर्च है, चर्च का पहले हम लोग भी फिर पास्टर लोग मीटिंग किया थे जूम का द्वारा से, फिर आया है स्क्रीन कितना मिनट देखना पड़ेगा, बहुत लंबा समय। अभी फिर हम लोग के साथ आप आया है, सुंदर वचन दिया है। हम लोग आगे बढ़ेगा। अभी आज में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देना चाहते हैं। हम लोग के साथ पांच पास्टर आज में हम लोग के बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। 5 पास्टर हम लोग के बीच में है। हम लोग का जनरल सेक्रेटरी भी है, ओडिशा पास्टर भी है, इम्फल का पास्टर भी है, अकरा पास्टर भी है, तुरा भी है। हम लोग कितना लकी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा बात है। हम ओडिशा पास्टर को थोड़ा स्पॉटलाइट कर देते हैं ताकि सब कोई देख पाए। उसका नाम है पास्टर मेलोरी। हम यहाँ पर आपका स्क्रीन में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है घर में बैठ के अभी मोटा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा जनरल सेक्रेटरी तो उसका वीडियो बंद किया है, इसलिए हम हाईलाइट नहीं करेगा। पास्टर एलएस तो हम लोग सब मालूम है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना अच्छा वचन हम लोग सुना है, तो हम लोग के लिए काम बाकी है। क्या है बाइबल के अंदर में हम लोग क्या रखता है? बेटी दान। अभी हम लोग दान उठा लेगा, जहाँ पनी खेती और बेलतोला दान हम लोग ले लेगा। 9 माइल तो वो लोग सुबह में ले लिया है, और दूसरा से जो आया है वो लोग तो दान नहीं ले पाएंगे। हम लोग का बेलतोला और पनी खेती का अभी दान हम लोग ले लेगा। अपने बाइबल का अंदर में आज का दान रखना है। सब रख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। पूर्णिमा देख पाया है अभी। प्रेज द लॉर्ड। और दशमांश भी बेलतोला का तरफ से आज में आया है। ये हफ्ता का अंदर में हम लोग 3000 मिला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का काम आगे बढ़ने के लिए ये सब हम लोग करना पड़ता है, हम लोग करते भी रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग अंत कर जाएगा। उससे पहले हम लोग राजेश परिवार लोग को हम लोग बुलाते हैं और एक गीत गाने के लिए एक गीत गाएगा, और उसके बाद आज का मीटिंग है हम लोग अंत कर जाएगा। अंत करने के बाद एक दूसरे को हम लोग फिर बात करेगा। हम लोग का जूम तो अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग राजेश के साथ हम लोग गीत गाते हैं। उसके बाद बेनेडिक्शन प्रार्थना करने के लिए पास्टर वत्सल को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। राजेश दा, आप लोग रेडी? जी पास्टर भैया। एक गीत गाओ और उसके बाद बेनेडिक्शन प्रार्थना पास्टर कलाकार में हम लोग दे देगा। एक आसामी सॉन्ग तू ना से जीशुर खोमान सब मिलके गाते हैं। आमेन। तू ना से जीशुर खोमान है पमीर पपुर मूर्ति पौधे दिले दिल चलो के बुआई देव बिने कुलुनाई देव है पमीर पपुर मूर्ति पौधे दिले दिल चलो के
তেওঁ হে সারি দিনৰ মৰালা জাৰৰ জীৱন দি পুনৰ জীয়াই তেওঁ বিনে কোনো নাই Amen. Hallelujah. সারি দিনৰ মৰালা জাৰৰ জীৱন দি পুনৰ জীয়াই দাসে যিশুৰ সমান দেৱী দাসে যিশুৰ সমান দাসে যিশুৰ সমান দেৱী দাসে যিশুৰ সমান তেওঁৰ বিনে কোনো নাই তেওঁ স্বৰ্গৰ পৰা হস্তদূতক লৈ নামি আহিব দুনাই Amen. Praise the Lord. কোনো নাই তেওঁ স্বৰ্গৰ পৰা হস্তদূতক লৈ নামি আহিব দুনাই দাসে যিশুৰ সমান দেৱী দাসে যিশুৰ সমান দাসে যিশুৰ সমান দেৱী Amen. দাসে যিশুৰ সমান দাসে যিশুৰ সমান Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कितना सुंदर कितना अच्छा गीत हम लोग फिर सुन पाया है। कितना अच्छा है इंटरनेट। लॉकडाउन होने से भी इंटरनेट के द्वारा से हम लोग फिर इकट्ठा पाया है और हम लोग करते भी रहेगा। अभी तुरा पास्टर भी मालूम हो गया है कि इसे जूम चलाना, उसका तरफ से भी हम लोग एक दिन तो जरूर वचन सुनेगा। ओडिशा का पास्टर मेलोरिया का तरफ से भी जरूर एक बार हम लोग सुनेगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग ये चीज करते रहेंगे। आगरा में फेसबुक लाइव हम लोग हमेशा देखते हैं, वहां पर भी वर्शिप लीडर अच्छा वर्शिप लीडर वहां पर हम लोग देखते हैं। वर्शिप आगरा का तरफ से भी हम लोग देखेंगे। अभी अच्छा अभी देख रहा है, हम स्पॉटलाइट करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। चलो अभी हम लोग का पास्टर को बुलाते हैं बेनेडिक्शन प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद हम लोग एक दूसरे को बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी पास्टर का हाल में हम समय देते हैं। चलो ठीक है, प्रार्थना करते हैं। है हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौका के लिए प्रभु। आज जो भी वचन हमने सुने, जो भी पढ़े प्रभु, अगर कोई भूल हुआ है, कोई गलती हुआ है तो हम क्षमा चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु आप इस्तेमाल करो प्रभु अपने वचन को प्रभु हर एक के मन में, हर एक के हृदय में बसाएं और आपके विश्वास में, आपको वचन में आगे बढ़ने का हमें सामर्थ मिल सके, आशीष मिल सके प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो दुर्बल है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। आमीन प्रभु। हमने प्रभु परमेश्वर बहन रहीना के मीरा के बारे में सुना प्रभु। आज उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरा बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज अम्मिया दीदी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सहायता मांगता हूँ, आशीष मांगता हूँ प्रभु। खुशी जीवन में शांति आपके दया से, आपके आशीष से हम सबको मिलता रहे। प्रभु का प्रेम, प्रभु का आशीष जब तक वो बादलों में नहीं आता, हम सब विश्वासी भाई बहनों को हमेशा उसका सामर्थ्य अनुग्रह मिलता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।